पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी श्री राम जय जय राम 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 जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की सागे युग पद कमल मना सागे युग पद कमल मना जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री राम जय जय राम 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 पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंधु सब लायक राजीव नयन धरे धनुकायक भक्त विपति भंजन सुखदायक भक्त विपति भंजन सुखदायक राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम जय जाने जग जाय है राई जय जाने जग जाय है राई जागे यथा सपन भ्रम जाई जागे यथा सपन भ्रम जाई वंदौ काल रूप कोई रामो वंदौ काल रूप कोई रामो तव सिद्धि तुलभ जपत सिद्धनामो तव सिद्धि तुलभ जपत सिद्धनामो मंगल भवन रमण वपुतो दशरथ अजित बिहारी जवाऊ तो दशरथ अजित बिहारी श्री राम जय जय राम 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 जय रामचंद्र की गुरु भगवान की गुरु भगवान की सब संतों की सब भक्तों की जय जय श्री आपको बड़ा आनंद है आप सबके आने लिए आप सबके महान संस्कार दर्शनों का है वो स्वामी जी कहे हैं जिस संत विशुद्ध मिलई पर ही चितवई राम कृपा कर जई विशुद्ध संत का मिलना तभी होता है जो भगवान की विशेष कृपा होती है उनके मिलने पर संसार बंधन माया के बंधन सब टूट जाते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है जिसको प्राप्त कर लेने पर कोई समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है किसी प्रकार का भाव नहीं रहता कोई दुख नहीं रहता है तो आनंद के सागर में गोते लगाता है ये प्रथम पहचान है सत्संग में जिसकी रुचि है संतों में ब्राह्मणों में जिसका प्रेम है सभी लोग भगवान की भक्ति से विकृत हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति कर लेगा। अभी इसके विरुद्ध आचरण हो विशुद्ध श्रद्धा हो समझ लो कि भटक गया है।
तो अभी तो आप प्रवचन सुने हैं और हम तो प्रवचन जानते ही नहीं हैं। अब हमारी वार्ता सुन ली जाए। भगवान की जय। जितने भी साधन हैं, खेती करना, दुकानदारी करना अथवा नौकरी करना, बच्चे पढ़ाना, सब भगवान के प्राप्ति हेतु ये साधन हैं, ऐसा समझना चाहिए। और जो शरीर को मान बैठे मैं हूँ और ये मेरा है, ये हमारा धर्म है, ये किसके है? फिर हमारे प्रभु के हैं, फिर अपने भी हो जाएंगे। पर अभी न मान लेगा तो राग हो जाएगा, समझ जाएगा। श्री राम, आइए हमको जो बात कहनी है कि भगवान प्रेम से मिलते हैं। दुनिया भर की बात हम बोल भी नहीं सकते और समय भी नहीं है। प्रेम कैसा हो? तो प्रेम या तो नियम से होगा, कोई चीज नियम से की जाए, अथवा भगवान के स्वभाव को जान ले। हमारे शंकर भगवान कह रहे हैं माता पार्वती से, उमा राम स्वभाव में जाना, ताई भजन तजी भाव में आना। जो भगवान के स्वभाव को जान गया, उसको भगवान का भजन छोड़ करके, भगवान की सेवा कीर्तन भजन छोड़ करके, भगवत चर्चा, भगवत चिंतन छोड़ करके और अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। करेगा तो सब, पर सबको असत्य मान करके या भगवान की सेवा मान के करेगा। तो भगवान का स्वभाव जानने में कैसे आवेगा? जो भगवान के भक्तों का संग करेंगे, विद्वान भक्तों के, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, वचन सुन करके। जो कहा भी बिन जाने हो प्रतीति, बिन प्रतीति हो नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त जाई, जिन्हें खगे जल की चिकनाई। तो जब जानेंगे ही नहीं तो विश्वास कैसे होगा? विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो भगवान मिलेंगे। तो बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। दृढ़ भक्ति तभी होगी जब हमारा हृदय का अंधकार है, मोह है, ज्ञान है, जिसमें सत्य को असत्य मान रहे हैं, असत्य को सत्य मान रहे हैं, जो अपना नहीं है उसको अपना मान रहे हैं, उसको राग कर रहे हैं, आसक्ति कर रहे हैं और अपने साथ रखना चाहते हैं, पर रहेगा नहीं। तो ये तभी दूर होगा जब हमारे हृदय का ज्ञान जरूर है। फिर वो दूर बिना सत्संग, हरि भजन, कीर्तन भजन और वो दूर नहीं होगा। मोह गए बिना राग नहीं होगा, मिले न रघुपति बिना न रागा, ये योग जब तक ज्ञान विरागा। तो अब हमको राम जी का स्वभाव कैसा है इस विषय में तभी जानेंगे जब इस रामायण का पाठ करेंगे, उनकी चौपाई दोहों का अर्थ समझते हुए या किसी महापुरुष के मुखार बिंद से सुनेंगे उनकी महिमा को, तब प्रेम होगा। और इनसे श्री राम पक्षी राय गरुड़ जी भी नीलगिरी पर काकभूषण जी उनको रामायण सुना रहे, उपदेश कर रहे हैं। और देखिए राम नाम की महिमा, कहाँ पक्षियों का राजा गरुड़ और कहाँ पक्षी चांडाल पक्षियों में कौवा, उसके पास सेवक बन करके नतमस्तक होकर के भगवान राम के चरित्र सुन रहे हैं, वो ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। तो उसकी इतनी महिमा, कौवा से उनका भी गुरु बना दिया जो पक्षियों के राजा है। अच्छा, वो भी कह रहे हैं श्री राम जय राम। अब सुनाऊं खगेशा, देखो चौपाई भूल के हम तो, परमात्मा एक ही है, सबका मालिक एक ही है, दो नहीं है। और एक होते भी भक्तों की भावना के अनुसार उनके अनेक रूप है, अनेक नाम है, अनेक मंत्र हैं, अनेक रूप स्वरूप है। और सब स्वरूपों में, सब अवतारों में श्री राम जी का जो स्वरूप है, राम जी का जो स्वभाव है, वो तो अवर्णनीय है। सब अच्छे, सब वही राम जी है सब में, पर उनका स्वभाव तो उसी को कह रहे हैं काकभूषण जी, अस्वभाव न कभी सुना न देखा। ऐसा स्वभाव मैंने आज तक सुना है न देखा है। रघुपति श्री रघुनाथ जी के समान हम किसकी उपमा दे, कोई नहीं है। अच्छा, अब समय नहीं है स्वामी जी के द्वारा माध्यम बना करके और माता कैकेयी की बुद्धि बदल दी और जहाँ राज होना, राजतिलक होना करके बन जाना पड़ा। बन जाना ये नहीं कहते अब वहां से खर्चे से राजस्थान चले जाए। 14 बरस राम बनवासी और विशेष उदासी। हम तो यहाँ देखो बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया भोजन पा रहे हैं और भगवान जंगल में नंगे पैरों, छाता नहीं और किसी के धर्म पर नहीं जाना, किसी का लेना न देना,
कंद मूल फलवाना बर्तन वर्त पहना, राम लखन सिय बिन पग बन्ही, करमुनि भेष गिरह बन बन्ही। ऐसे सुकुमार राजकुमार और जो वन में कंटका किरण भूमि का पे नंगे पैर विचर रहे, घाम सह रहे, बात सह रहे, वर्षा सह रहे हैं। उस मंथरा के द्वारा ये हुआ और उसका बाद का सुनिए जब भगवान लंका पर आ गए हैं। एक और बीच की लंका की सुना दे भगवान कैसे दयालु है। ऐसा सुना भी किसी को आज तक न पढ़े होंगे न देखा होगा न किसी वेद पुराण में होगा। जब रावण से युद्ध प्रारंभ हो गया पहला बांधों का, तो बहुत से राक्षस सेना मारे गए। थोड़े शब्दों में समझ लेंगे। रावण ने सोचा कि मैं जो सोचता था कि शत्रु बलवान नहीं है, हमारी सेना जीत लगी, पर शत्रु ऐसा नहीं है, बलवान है। अब मेरे को क्या करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, मैं स्वयं जा करके उनका संहार कर दूं तो युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। किसी के नहीं माने मंत्रियों के। रावण स्वयं दिव्य रथ पर और सभी शस्त्र दिव्य जो शस्त्र हैं और कवच धारण करके स्वयं लड़ने गया। युद्ध हुआ, रावण ने इतना पुरुषार्थ दिखलाया कि वानर सेना का बहुत संहार कर दिया। बड़े बड़े योद्धा मार रथियों का भी मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए, हनुमान जी मूर्छित हो गए, सुग्रीव आदि तीजवा सब मूर्छित हो गए। भगवान ने देखा कि हमारे बड़े बड़े योद्धा मूर्छित पड़े हुए हैं और बहुत से वानर धराशायी हो गए। क्रोध में भर करके, क्रोध तो उनको है ही नहीं है, लीला करते हैं, धनुष बाण लेकर के, तुरीर कस करके और युद्ध में रावण के सम्मुख जाते हैं। हे लंकेश, तुमने हमारी बहुत सेना का संहार किया है और मेरे से युद्ध कीजिए। आप जान ही सकते हो। युद्ध हुआ, जब बड़े पहले सामान्य अस्त्र चले, फिर दिव्य अस्त्र चले, अंत में युद्ध करते करते रावण के सब शस्त्र पार दिए भगवान श्री राम ने, और रथ भी धराशायी हो गया, टूट गया, घोड़े भी मर गए, सब कुछ। और उसके जो शस्त्र थे जितने तरह के सबको नष्ट कर दिया भगवान का। भगवान आवेश में है, अपने धनुष लिए बाण निकालते रहने आते और चढ़ाने के पहले रावण की तरफ दृष्टि चली गई। देखा रावण तो कांप रहा है, इसके पास तो तलवार रह गई, ना धनुष बाण है, ना भाला है, ना त्रिशूल है, ना और कोई शक्ति है, और घायल हो गया है, अब लड़ने की शक्ति नहीं है। तो भगवान को दया आई कि अब बाण को नहीं चढ़ाएंगे। कहते हैं कि लंकेश, आज आप थके हुए, बड़ा परिश्रम किया है, हमारे बहुत सी बेसदा को मारा, आपके पास अस्त्र भी नहीं है, अब आप जाओ लंका में विश्राम करो, चिकित्सा कराओ, कल को फिर रथ घोड़ा फैला कर साथ को लेकर के हथियार लेकर के आना। तो ऐसी दया को करता, ऐसी मौके मारा जाता है। पकड़ लिया, धंस गया दशरथ करण उतरते नीचे और पहिया निकालते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन उठाओ धनुबाण मारो इसको। बोले ये तो दुहाई देता धर्म की। भगवान कृष्ण जी कहते हैं करण तू ये धर्म का सबसे सीख लिए हो, जब द्रौपदी समाज के बीच में और दूसरा नगन कर रहा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। अर्जुन ने फिर आज्ञा होगी सरकार की तो मार दिया सीधा। यहाँ भगवान ऐसे नौजवान स्वयं छोड़ रहे। तो आज स्वभाव का सुनाऊ ने देखा हूँ खगे इस रघुपत समझे गऊ, हमारे लोगों का जैसा स्वभाव ऐसा न सुना है न देखा है, न किसी देवता में है न मनुष्य में है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के प्रणाम करते हैं, भगवान पिताजी आशीर्वाद देते हैं, बड़े प्रसन्नता प्रकट करते हैं, कहते हैं कि हम बड़े प्रसन्न हैं आपने हमारे धर्म को, हमारे वचन को सत्य करने के लिए बड़ा कष्ट था, अब आप हमसे वरदान मांगो। तो भगवान राम वरदान क्या मांगे हैं कि पिताजी अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरी माता को जो आपने श्राप दिया है, कैके माता को फिर उसका त्याग किया, वाल्मीकि रामायण में कहा है, वो श्राप और वो त्याग ना लगे, उस पर कृपा की जाए, उस पर क्रोध नहीं किया जाए। बोला मेरे को कोई क्रोध नहीं, भगवान श्री राम के कहने से तू वापिस ले लिया की है। वनवास उनके द्वारा हुआ है, उसके पश्चाताप में आप आगे चरणों में गिरी, रोने लगी कि मेरे को दंड दीजिए, मैंने आपको बड़ा अपराध किया है, बड़ी गलती की है। तो कोई किसी का सुने हो, दूसरे किसी देवता का या किसी का नहीं सुने होंगे। जब हमारे प्रभु का ऐसा